सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ 1 आवर का इम्प्लीमेंटेड। क्या स्टार्ट कर रहा हूँ इम्प्लीमेंटेड। यहाँ पर डायरेक्शन कंफर्म होने के साथ में फ्रेश नेकलाइन की जगह फ्रेश नेकलाइन को डिटेल लेते हैं +1 की लेवल पर। उसके अलावा मैं म्यूटेट करने की कोशिश करूँगा यहाँ पर, और इसके अलावा मैं शोल्डर्स एंड नेकलाइन की क्लोजिंग पर भी मैं टेड प्लेसमेंट करूँगा यहाँ पर। ठीक है, देखते करेंसी 3 ही रहेगा, ज़्यादा करेंसी यूज नहीं करना है। और यहाँ पर मैक्सिमम 1 आवर में 10 ट्रेड काफ़ी है, यानी कि एक ट्रेड के लिए 10 मिनट, दूसरे ट्रेड के लिए 10 मिनट, यानी कि 1 आवर 10 ट्रेड। ठीक है, क्योंकि देखो जितना वेटिंग से ही लॉस को कम किया जा सकता है। लॉस को कम करने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। और यहाँ पर फ्रेश नेकलाइन में ट्रेड करने के दौरान साथ में यहाँ पर लेवल का भी ध्यान रखा जाएगा। ये नहीं कि कुछ भी लेवल पर कुछ भी ट्रेड कर दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पर नहीं किया जाएगा। इट्स ओके। तो देखते हैं मार्केट का क्या रिस्पॉन्स रहता है। और एक चीज़ मैंने यहाँ पर गौर किया हूँ कि हम लोग गैप के लिए ट्रेड करते हैं, नहीं तो टारगेट के लिए ट्रेड करते हैं। ट्रेड दो ही चीज़ के लिए करते हैं हम लोग, गैप के लिए ट्रेड करते हैं, नहीं तो टारगेट के लिए ट्रेड करते हैं। तीसरा किसी चीज़ के लिए हम लोग ट्रेड नहीं करते हैं। देखो बाइनरी ऑप्शन में रिएक्शंस एंड बायर सेलर पोजीशंस भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं। बाइनरी ऑप्शंस में रिएक्शंस एंड बायर सेलर पोजीशंस मैक्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर रखता है। ठीक है भाई, आज इसका भी ध्यान रख के ट्रेड करूँगा। यहाँ पर मैं एक डाउन डायरेक्शन ट्रेड प्लेसमेंट करूँगा, क्योंकि परफेक्ट ट्रेड बना यहाँ पर। यहाँ मैंने डाउन डायरेक्शन ट्रेड प्लेसमेंट किया, जिससे माइक्रो स्ट्रक्चर जो डायरेक्शन प्रोवाइड्स टू डाउन। देखो इसके लिए मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेसमेंट किया है डाउन डायरेक्शन के लिए। ठीक है, हाँ यहाँ पे ये लेवल इसके बावजूद भी मैंने यहाँ ट्रेड प्लेसमेंट किया डाउन डायरेक्शन से। इट्स ओके। देखो यहाँ पर देखिए नॉर्मली कि एक्यूरेसी को डबल करना है, तो यहाँ वेव कॉन्सेप्ट के साथ पुल बैक को हम अटैच कर देते हैं, तो एक्यूरेसी 90+ हो जाता है, 90+ चला जाता है। ये जो लॉस पॉइंट्स को कहना था प्रॉब्लम। जस्ट वेट फॉर दिस करेंसी एंड प्रॉफिट ऑब्जर्व। देखो बायर अभी भी नीचे रखा है, इसको फिर से यहाँ पे क्रिएट कैंडल बनेगा, फिर से यहाँ पर क्रिएट कैंडल बनेगा, और मैं यहाँ पर इस रेड कैंडल के बाद एंट्री करने वाला हूँ फिर से डाउन डायरेक्शन के लिए। मैं भाई प्रीवियस में देख सकते काफ़ी ज़्यादा मैंने लॉस किया था। ये जो लॉस पता है क्या चीज़ का, बिगनर का लॉस है। एक ही पॉइंट पर जो होता है धर 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 ट्रेड कर देना, बहुत ही गंदा आदत होता है ये। बहुत ही गंदा आदत होता है यहाँ पर ट्रेड करने के लिए। मार्केट्स में क्योंकि बहुत ही कम टाइम ऐसा होता है कि मार्केट में यहाँ मिलता है 10। क्या हो गया? चिकना दिख रहा तो अच्छी बात है ना, चिकने हो गई यूट्यूब। नॉर्मल करो कैमरा का, नॉर्मल
जिस सेटिंग को कैसे पता चला? So amazing. वाह, काफ़ी ज़्यादा फिल्टर नॉलेज हो गया है। जीवो गरीब दिख रही है तो कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल कर लो, हो जाएगा सर। क्या पेट में दर्द हो रहा है? क्यों? खाना नहीं खाई हो? नींद आ रही क्या? अच्छा ठीक है, आराम करो तुम, ठीक है। यहाँ पर मुझे करेंसी को चेंज करनी चाहिए, ठीक है। करेंसी क्या है मुझे देखनी चाहिए, और क्योंकि देखो एक ट्रेडर डिसाइड करता है कि किस करेंसी में, किस पेयर में, और सिंपल मार्केट क्या है उसमें ट्रेड करनी चाहिए। देखो मोमेंटम बेस्ड यहाँ ट्रेड गल्फिन बनता है, जबकि इस लेवल पर लिक्विडेट भी कहते हैं, यानी कि कैंडल को अप जानी चाहिए, बट मार्केट यहाँ पर अप नहीं गई है। तो अब यहाँ पर अंडर टू लेवल क्लोजिंग है, तो यहाँ वेट करना ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि डायरेक्शन डाउन का है। अभी अभी अप डायरेक्शन से बना है, ठीक है। मार्केट क्या है, अप ट्रेंड है, यानी कि यहाँ अप का ट्रेड बन रहा है, ठीक है। बट क्लोजिंग तो प्रीवियस हाई, तो वेट करना ज़्यादा बेस्ट है। यहाँ पर वेट करना ज़्यादा बेस्ट है। मार्केट गैप है, देखो गैप और टारगेट पे ट्रेड करते हैं।
पर री सेलर करता है तो ट्रेड बनेगा, वरना ट्रेड नहीं बनेगा। मैं 2 ट्रेड बैक टू बैक लॉस किया हूँ। मार्केट को ब्रेकआउट से निकलने दो, ज़्यादा बेहतर होगा।
कुछ बनने के लिए वेट करना पड़ता है, मिस्टेक करना। यहाँ पर एक ट्रेड बन रहा था, बट यही ट्रेड थोड़ा सा ऊपर एक ले लेता है ना, इनकी ये गैप फिल करना लास्ट सेकेंड में नहीं चल रही है। लास्ट सेकेंड में कभी क्या होता है, ट्रेड लॉस हो जाता है। पर ये प्रीवियस में तो ऊपर रिएक्शन ले जाते हैं किसी की लेवल के पास आगे, फिर यहाँ पर रिएक्शन मिले सेलर का, तो बेस्ट ट्रेड होता है मार्केट्स के अंदर, ठीक है। लास्ट सेकेंड में गैप फिल चला जाता है मार्केट में, तो मार्केट पहले उस गैप को फिल कर ले, तो इसके बाद अगेन मार्केट वहाँ पर फुलफिल करने नहीं जाती है, और अंडर टू क्लोजिंग यहाँ पर कैंडल है, तो यहाँ पर ज़्यादा चांसेस होता है कैंडल उस गैप को फुलफिल करने जा सकती है। यहाँ पर रिएक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर डाउन रिजल्ट एडजस्टमेंट कर सकते हैं, बट I'm just wait for this market. क्या हुआ?
हिस्ट्री है। रिप्लाई क्यों उठी हो तुम अचानक? आवाज नहीं जा रही है। रिप्लाई क्यों उठी हो अचानक? तो ठीक है, हम जिससे पहले से हमको लेट्स मैक्सिमम बिना डाउन को सीधे मैंने यहाँ पे प्लेसमेंट किया हूँ। डाउन का कोई कॉन्सेप्ट कोई लॉजिक नहीं, सिर्फ डाउन मोमेंटम तो मैंने डाउन के डेट प्लेसमेंट कर दिया यहाँ पर। मैं बाय नहीं करा, री एंट्री के बाद मैं फिर से गेम चेक करूँगा यहाँ पर। जस्ट वेट करते हैं री एंट्री सेलर करने के बाद में फिर से गेट प्लेसमेंट करेंगे डाउन डायरेक्शंस का। जब तक इस रिकॉर्डिंग को बंद किया जाए यहाँ पर अपना कॉन्सेप्ट फुलफिल होने वाला है, तो यहाँ पर हम गेट प्लेसमेंट करेंगे डाउन डायरेक्शंस का। यहाँ पे टेट बना डाउन डायरेक्शन में डाउन टेट प्लेसमेंट कर दिया है, और ये टेट भले तरफ टेट प्लेसमेंट किया बट सेटअप में टेट प्लेसमेंट किया है। इस द गुड प्रॉफिट एंड गुड लॉस की कैटेगरी में टेट कितना लाएगा। सिर्फ क्रॉस ही हो रहा है। करेंसी सर मार्केट का इंटर होना था।
प्रेजेंट की परफेक्ट एडवांटेज क्रिएट करने के लिए। चलो ये ट्रेड बोला उसको। अगर इस तरह से लॉस हुआ लाइव मार्केट में कैसे होगा। लगता है एक कैलकुलेशन करने के लिए मुझे तीनों सेटअप का प्रयोग करना पड़ेगा।
टेड यहाँ बना और एक टेड यहाँ बना। ये दो टेड मैंने किया अलग अलग करेंसी पर। एक तो BDT पर किया, मैंने एक NZT पर किया। जैसे उधर टेड ज़्यादा नीचे लग गया हुआ है। दोनों करेंसी का टेड परफेक्ट टेड प्लेसमेंट करने के लिए सिर्फ वेट करना होता है। यहाँ पे एक टेड मिला अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अदर कंसेंट देखते हैं, अगर कोई टेड रेट मिलता है तो यहाँ पर किया जाएगा। देखो अपनी साइकोलॉजी अपने पोटेंशियल का यूज तो करना पड़ेगा ना। विदाउट यूज किए तो कोई उपाय नहीं है। परफेक्ट प्रॉफिटेबल चल रहा है। लेवल पर क्लोज कर रहे हैं।
तो यहाँ पर इस कैंडल के साथ एक्टिवेट कर सकते हैं, चाहे तो डाउन डायरेक्शन से क्योंकि परफेक्ट ट्रेड बनता है। मार्केट को देखते हुए पेड प्लस मनी हम करेंगे डाउन डायरेक्शन का, ठीक है। जब तक ये ट्रेड चल रहा है, जब तक अदर करेंसी में देखते हैं अपॉर्चुनिटी कुछ बन रही है तो देखा जाएगा। बायर अगर ये एंट्री करता है तो मैं कंटिन्यूएशन पे रिप्लेसमेंट करूँगा। ठीक है, देखते हैं मार्केट का रिस्पॉन्स होता है। देखो मार्केट में भले तुमको लगता है कि लेवल ट्रेड कर दे तो लॉस हो जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर लेवल के कंटिन्यू ट्रेड कीजिए फिर भी आपको लॉस हो जाएगा, क्योंकि आपको आपके साइकोलॉजी को अपने अकॉर्डिंग आपको ढालना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं होगा ना कि आप कुछ भी मार्केट में कीजिएगा प्रॉफिटेबल बनिए तो तुक्का बाजी हो गया ना। आपको कोई एक स्ट्रेटजी पूरा नहीं करके रखिए, उसी को तुक्का बाजी बोलते हैं। इससे कभी प्रॉफिटेबल आप नहीं बन सकते हैं, ये फिक्स है। यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, बट मार्केट के अंदर देखो 1 2 3 फैक्टर्स बना, यहाँ मुझे किसका वेट करना चाहिए। देखो ये इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें वेट करना किसका चाहिए, ठीक है ना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है मार्केट के अंदर। वेट करना है तो किस पॉइंट के करना है, किस पार्टी के करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट रखता है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है कि वेट करना है ये किस पार्टी का।
क्योंकि मार्केट लेवल पर जाने से पहले मार्केट रिवर्स के मार्केट फिर से बायर मोमेंटम दिखा रहा है, तो ये इस लेवल को ब्रेक करना चाह रहे हैं। सिंपल सेलर्स रिंग है, इसीलिए मैंने यहाँ पर अपना एक्टिविटी प्लेसमेंट किया। परफेक्शन ओनली वेटिंग से आ सकती है। Perfection only for waiting से आती है। यहाँ पर मैं एक्टिवेट करने वाला हूँ डाउन डायरेक्शंस के लिए क्यों बाद में बताएंगे। हमारे तरफ ऑफर एक्सचेंज और अच्छा रहता है।
री एंट्री करेगा यहाँ वो जब हम क्रिएट करने वाला ऑपरेशन से मार्केट में रिएक्शन आएगा, देखते रहो। यहाँ मैंने एक इस कैंडल पर मैं अदर कंसेप्ट में ट्रेड किया और इस कैंडल में मैंने अदर कंसेप्ट में ट्रेड प्लेसमेंट किया, ठीक है। दो ही पॉइंट मैंने अदर कंसेप्ट में ट्रेड प्लेसमेंट किया हूँ यहाँ पर, जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी अदर कॉन्सेप्ट में ट्रेड प्लेसमेंट। ये सब ट्रेड के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी जस्ट देखते हैं। बाय यहाँ पर एंट्री किया, ट्रेड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लेवल को अंदर क्लोजिंग होगा, जब यहाँ ट्रेड प्लेसमेंट नहीं करनी चाहिए। नहीं देखो, प्रॉफिट लॉस अलग बात है, ठीक है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, रूल। भले आप रूल फॉलो कर, अभी एक ट्रेड आपको छूट रहा है, बाद में वही ट्रेड छूट रहा है जो लॉस से आपको बचाएगा, ठीक है। वही ट्रेड आपको लॉस से बचाएगा और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बनाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखा, मैंने संयम रखा अपने आप पर, अपने सेटअप पर मैंने ट्रेड प्लेसमेंट किया, ठीक है। तो एज अ मैक्सिमम लॉस मेरा रिकवर यहाँ पर हो गया, आप देख सकते हैं। मैक्सिमम ज़्यादा मैंने लॉस किया था, जो मेरा रिकवर ऑलमोस्ट हो चुका होगा यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि 7 लाख का कैपिटल रहता है। इससे पहले आपने जो मैंने ट्रेड स्टार्ट किया था, देख रहे थे कि मैक्सिमम मैंने लॉस किया था। इसके बाद मैंने बैक टू बैक 4 लॉस कर लिया था, ठीक है। इसके बाद आप ट्रेड देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा ग्रोथ निकल के सामने आई है और आपको विनिंग देखने के लिए मिल रहा होगा यहाँ पर। इसे बोलते हैं कि भले आप एक पॉइंट आज लॉस करो, तो कल अपने उसी सेटअप को चेंज नहीं करना है, उसको डेवलप करना है। सिंपल आप उस पर प्रॉफिटेबल आप कल होइए। मैं लाइव दुकान में जो प्रॉफिट किया था लॉस के में मैंने आज ट्रेड ही देख गया उसमें, क्योंकि मेरा मेंटली स्टेटमेंट सही नहीं है, इसलिए मैंने इम्प्लीमेंट करना सही समझ के मैं 1 आवर का इम्प्लीमेंट सेशन मैंने स्टार्ट किया। यहाँ बायर री एंट्री किया, तो यहाँ फिर से हम एक ऑफ डायरेक्शन के प्लेसमेंट करेंगे, क्योंकि ऊपर गैप है, नीचे मोमेंटम है, तो ट्रेड प्लेसमेंट करना तो बनता है। बट कैंडल के अंदर सेलर रिएक्शन कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा है।
ट्रेड बन रहा है बट ये ट्रेड प्लेसमेंट नहीं करेगा। करे क्या, जस्ट वेट फॉर मार्केट। चलो ट्रेड प्लेसमेंट कर दिया जाए। मैंने स्टार्टिंग बोला था कि मैं नेकलाइन ट्रेड करूँगा और शोल्डर ट्रेड पर नेकलाइन की ट्रेड है और ये परफेक्ट ट्रेड है और ये ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज होने के बाद मैं फिर से प्रॉफिट में आ जाऊँगा। देखो सिर्फ वेट करने से सिर्फ वेट करने से आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। सिर्फ वेट करने से आप देख सकते हैं, सिर्फ क्या कि वेट करने से मैं प्रॉफिटेबल प्रॉफिट में क्लोज किया। यहाँ मार्केट का फर्स्ट रिएक्शन लोअर था इसलिए मैंने यहाँ ट्रेड प्लेसमेंट किया डाउन अपर रिएक्शन का। और मार्केट लोअर रिएक्शन देखिए अपर रिएक्शन देखिए मार्केट यहाँ पर कुछ और क्लोज कर रही है। जस्ट वेट फॉर दिस मार्केट। देखिए मार्केट का रिस्पॉन्स होता है यहाँ पर, क्योंकि अब गेम के डलाने चाहिए। वेटिंग और संयम बहुत जरूरी है। ये ट्रेड देख कितना रेड ग्रीन कर रहा है, इसका दिल की हार्टबीट का तेज हो जाता है यहाँ पर। यहाँ पे ट्रेड और आपका बना है, ये लास्ट डेट हो सकता है। टाइमिंग कितना हो 55। जस्ट वेट फॉर दिस मार्केट। ट्रिपल टॉप मैक्सिमम टाइम मार्केट में एक कंटिन्यूटी के काम करती है, बट यहाँ पर देखते हैं कंटिन्यूटी के काम कर रही कि नहीं कर रही। जस्ट और यहाँ पर एक ट्रेड जो बनने वाला है बताऊँ तो डाउन डायरेक्शन के बनने वाले हैं। जस्ट ट्रेड को क्लोजिंग होने दी है, ये ट्रेड लॉस हो गया, बट एक डाउन की ट्रेड बनने के लिए सबसे पहले कैंडल को ग्रीन में क्लोजिंग होना चाहिए, जो कि नहीं हो पाया। ट्रेड लॉस, इट्स ओके। अभी इस पॉइंट पर ट्रेड करना सही नहीं है। कैंडल को ग्रीन बननी चाहिए यहाँ पर। छोड़ो मार्केट के अंदर डाउन दे रही है। देखो प्रॉफिट अगर बैक टू बैक या 5, 7, 10 कर लिए एक लॉस हो जाता है, उस लॉस को मैनेज नहीं कर पाता है, क्योंकि हर ह्यूमन के ऊपर ना निगेटिविटी का असर ना बहुत तगड़ा होता है, बहुत ही तगड़ा होता है। हर ह्यूमन के ऊपर निगेटिविटी का इम्पैक्ट बहुत ही तगड़ा होता है। एक लास्ट ट्रेड होने वाला है डाउन रेजिस्टेंस के बाद, तो सेशन क्लोज करेंगे। वन ट्रेड एंड सेशन क्लोज।
थोड़ा सा मार्केट से ट्रेड प्लेसमेंट नहीं हुआ है, इट्स ओके। बट मार्केट ऑफर एक्शन नहीं लिया, इट्स ओके। मार्केट के अंदर गैप कुछ ज़्यादा बढ़ा है और जिसके भरोसे ट्रेड लिया है ना वो लॉस नहीं होने देगा उसके लिए, ठीक है। देखते हैं मार्केट का रिस्पॉन्स क्या रहा था। ऊपर से ये ट्रेड अपना लास्ट ट्रेड है कैंडल का, आप देख सकते हैं वेटिंग से कितना अच्छा ट्रेड में परफेक्शन से मिला और मैं इतना लॉस करने के बाद ही मैं प्रॉफिटेबल में क्लोज किया है। अभी तो प्रॉफिट चल रहा है तो प्रॉफिट ही मानेंगे, इसके बाद पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, इसलिए हम कुछ बता नहीं सकते हैं। 9 5 2 1 प्रॉफिट क्लोज आज के सेशन यहाँ पर क्लोज करते हैं। देखते हैं फिर से अगर ट्रेड मिलता है तो ट्रेड प्लेसमेंट किया जाएगा, इट्स ओके।